वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट। आज हम प्रोसेस स्टेट पढ़ेंगे जो न्यू, रेडी, रनिंग एंड एग्जिट एंड और भी जो एडिशनल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इससे अभी मैं क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग इसके बाद कराने वाली हूँ, तो मुझे लगा उससे पहले अगर आप प्रोसेस स्टेट समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फर्स्ट लेक्चर है, पर उससे पहले मैं कंप्यूटर साइंस पे डाटा स्ट्रक्चर पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब मी। तो शुरू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो, जब भी हम एक प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि बेसिक जो हमारे पास आता है वो क्या आती हैं, ये 4 प्रोसेसेस आती हैं हमारे पास। ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड। ठीक है, अब क्या है कि देखो न्यू में क्या होता है कि जब हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में कोई होती है, जब यहाँ पे हमारे पास जो भी नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यू प्रोसेस। ठीक है, जैसे द प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड, न्यू वाली कौन सी होती है, द प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, फिर हम सेकेंडरी मेमोरी से उसको किस में लेके आता है, रैम में। ठीक है, ये हम एक तरह की मान सकते हैं क्यू है, रेडी क्यू, रनिंग क्यू। ठीक है, मतलब कि इसमें जो चल रहा है यहाँ पे भी क्यू, ये भी एक रैम में क्यू रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, द प्रोसेस इज, अब रेडी में क्या है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू प्रोसेसर। ठीक है, अब रेडी स्टेट में क्या होने वाला है कि जैसे देखो अब न्यू आई, न्यू एडमिट हुई हमारे रैम में, जब हम लेके आए प्रोसेसेस को लेके आए, हमने भरा यहाँ पे रेडी क्यू में, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हैं, जो यहाँ पे रेडी पे प्रोसेस रहेंगी वो क्या है, वो तैयार हैं कि उनको क्या करें, वो एग्जीक्यूट होने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है, वो तैयार हैं कि आप इसको क्या करो, असाइन करो प्रोसेसर को, और फिर वहाँ पे वो अपनी इंस्ट्रक्शंस और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल्ड या डिस्पैच। ठीक है, तो अब जब हम ये करते हैं, सबसे पहली बात, जब भी हम यहाँ पे न्यू से रेडी पे जाते हैं तो ये एक मल्टी प्रोग्रामिंग का होता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्योंकि हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं जो हम एक साथ क्या कर सकते हैं, मतलब रेडी क्यू में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट। तो ये जो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का जब हम इसको असाइन करते हैं, एडमिट करते हैं, तो ये कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, किसके थ्रू होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के थ्रू। अब जब हम यहाँ पे आते हैं रेडी से रनिंग पे, ठीक है, तो क्या होता है, शेड्यूल और डिस्पैच होती हैं हमारी प्रोसेसेस, और उसके बाद क्या होता है, रन, जब वो पूरे इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूट कर लेता है, पूरे ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो कौन सी स्टेट में चला जाता है, टर्मिनेटेड। और यहाँ पे होता है डी एलोकेशन। डी एलोकेशन मतलब कि अब क्या हुआ, देखो अब आपके पास क्या है, आपकी वो प्रोसेस पूरी चली गई, आपका वो प्रोसेस पूरा चला हो गया, तो अभी हमारे पास रेडी क्यू में और भी प्रोसेस हैं, तो हम उसको क्या करना शुरू कर देंगे, असाइन करना शुरू कर देंगे साथ साथ। तो यहाँ पे जो बेसिक आपकी जो स्टेट हैं वो यही है, न्यू, रेडी, रनिंग और टर्मिनेटेड। ठीक है, जो न्यू से रेडी हम चाहते हैं तो वहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है, जो और यहाँ पे जो शेड्यूलर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अभी हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडल टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे इसमें, प्रोसेसेस के साथ साथ, स्टेट के साथ साथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो गेट में आया हुआ था, जो मतलब कई बार यूजीसी एनटीए नेट में डायरेक्ट गेट के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप खुद से ट्राई करने की, सॉल्व करना इस पूरी वीडियो के बाद। तो देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें तो इसने क्या कहा है, रनिंग में क्या होती है, जहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होने वाली हैं। ठीक है, आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। और जो टर्मिनेटेड कि जो उस प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब वो थी हमारे पास बेसिक जो आती थी। उसके अलावा जो हमारे पास एक आती है वेटिंग में, देखो सब कुछ वेटिंग में क्या होती है, द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ओकर, मतलब वो वेट कर रहा है कि पहले ये वाला इवेंट हो फिर मैं उसमें जाऊँ। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे ही न्यू प्रोसेस से हम रेडी उसमें आए और यहाँ पे रनिंग में जब वो चल रहे होते हैं, तो कई बार वो कहता है कि मुझे तो कुछ फाइल रीड करने की ज़रूरत पड़ गई, मतलब कुछ इनपुट आउटपुट या फिर कुछ इवेंट कोई ऐसा आ गया जो उसको पहले करना पड़ गया उसमें। ठीक है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, पर क्या हुआ, एग्जीक्यूट होते होते उसको क्या ज़रूरत पड़ गई, किसी आईओ की ज़रूरत पड़ गई, तो उसने क्या बोला, अब सीपीयू बोलता है कि आप क्या जाओ, आप एक वेटिंग स्टेट में चले जाओ। ठीक है, आप जब वेटिंग स्टेट में जाओगे, ठीक है, आप भाई आप साइड में अपना लेके अपना ये आईओ का कंप्लीट करो, इतने वो क्या करेगा, किसी और प्रोसेस को वो दे देगा, क्योंकि सीपीयू आइडल नहीं बैठना चाहता। ठीक है, हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें कब चाहिए, कि जब सीपीयू आपका आइडल ना हो, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है आप इतने आईओ पे करो, ठीक है, आप अपना कंप्लीट करो। और अब देखो वेटिंग जब कंप्लीट हो जाएगा उसका, यहाँ से वो आईओ का कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस से किस में जाएगा, रनिंग में नहीं जाएगा, वो वापस से किस में जाएगा, आपका रेडी स्टेट में। ठीक है, तो वापस से वहाँ पे किस में जाएगा, आपका रेडी स्टेट में, क्योंकि वो क्या कहता है कि अब मेरा जब यहाँ पे इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए जब उसने अलग से दिया, उसको सीपीयू ने अलग एक क्यू एलोकेट की वेटिंग वाली, तो जब वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो उसको वो बाद में रेडी क्यू में ही रखेगा कि आप वापस से यहाँ मत आओ, रनिंग में मत जाओ, क्योंकि अभी क्या है, कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होगी, ज़रूरी नहीं है मतलब कि वो उसका वेट करेगा। अब उसको इतना टाइम लग जाता है, सपोज उसको 10 मिनट ही इसमें लग जाते हो, तो ये थोड़ी है कि सीपीयू आपका आइडल बैठेगा, वो इतने में किसको प्रोवाइड कर देगा, नेक्स्ट जॉब को। ठीक है, और जब इसका ये अपना ये कंप्लीट कर लेगा, आयो इवेंट रीड कर लेगा फाइल, तो उसके कंप्लीशन पे वो वापस से कहाँ पे चली जाएगी, रेडी क्यू में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक शेड्यूल और डिस्पैच। देखो अभी क्या है कि हमारे पास जो रेडी और रनिंग में क्या होता है कि शेड्यूलर, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ हाई प्रायोरिटी जॉब आ जाती हैं। हाई प्रायोरिटी जॉब मतलब कि सपोज़ कि वीआईपी प्रोसेस आ जाती है कि वो बोलता है कि मुझे पहले चाहिए, मतलब कि क्या था कि कोई प्रोसेस रन कर रही थी अपना, पर कोई हाई प्रायोरिटी आया, फिर इंटरप्ट आया, इंटरप्ट की तो वैसी हाई प्रायोरिटी होती है, या फिर कुछ टाइमर इवेंट था। ठीक है, मतलब कि 2-2 सेकेंड के बाद हर एक प्रोसेस को मिलनी थी, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे क्या हमारे पास कंसेप्ट आता है प्रीएम्प्टिव का। ठीक है, अभी देखो नॉर्मल जब आपके पास ये चल रही है, आपके पास सिंपल ये चल रहा है रेडी से रनिंग, और जहाँ पे यूज़र खुद कह रहा है कि मुझे इनपुट आउटपुट खुद चाहिए, वहाँ पे वो छीन नहीं रहा है, वहाँ पे वो प्रोसेस खुद कह रही है कि मुझे आईओ करना है, तो वहाँ पे तो है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, वहाँ पे हम लेते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो इसको अभी हम आप सिर्फ इतना ही समझिए कि वो जब प्रोसेस खुद से कह रहा होता है तब होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, पर जब प्रोसेस अब क्या हो रहा है कि वो रनिंग कर रही है पर बीच में कोई हाई प्रायोरिटी जॉब या फिर इंटरप्ट आ जाता है, वो कहता है कि पहले मैं करूँगा, आप क्या जाओ, आप वापस से रेडी में चले जाओ। ठीक है, आप वापस से किस में चले जाओ, रेडी में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप वापस से किस में चले जाओ, रेडी में चले जाओ, तो मैं अब वापस से किस में करूँगा, तो यहाँ पे क्या होता है, जब रनिंग से रेडी में चला जाता है तो आपके पास क्या होती है, एक हाई प्रायोरिटी जॉब होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रीएम्प्टिव मतलब छीनना होता है। कि उससे क्या किया कि कोई प्रोसेस बीच में चल रही थी और उसने कहा कि मैं आपसे हाई प्रायोरिटी पे हूँ, तो उसने क्या किया, उससे छीन लिया और उसको वापस से उसमें, अगर उसका टाइम क्वांटम, अगर अभी वो सपोज कि वो 4 सेकेंड लेने वाली थी, तो उसको 2 सेकेंड में ही कोई प्रोसेस आके बोल दिया 2 सेकेंड में ही कि मुझे पहले प्रोसेस करना है, तो अगर अभी उसका बर्स्ट टाइम बचा हुआ है तो हम वापस से उसको किस में डाल देंगे, रेडी क्यू में, कि आप वापस से कहाँ जाओ, रेडी क्यू में। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है कि उसने प्रोसेस ने खुद नहीं बोला है, वो प्रोसेस किस वजह से हुआ है, किसी इंटरप्ट या किसी हायर प्रायोरिटी जॉब की वजह से किस में गई है, रेडी क्यू में। ठीक है, तो वही प्रोसेस फिर सेम चलेगी, जब वो कंप्लीट कर लेगा तो वो जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर टर्मिनेट। ठीक है, तो जब भी आपका रेडी टू रनिंग और रनिंग टू रेडी मतलब ऐसे जा रहा है, रनिंग से वापस से रेडी में जा रहा है, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, यहाँ पे कौन सी हो रही है, शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और अगर वो खुद से बोल रहा है कि आयो से गया है, मतलब बीच में कुछ इवेंट उसने खुद से बोला है कि मुझे आयो रीड करनी थी या कुछ, मतलब कि रनिंग स्टेट को छोड़ के खुद वेटिंग स्टेट में गया है और बाद में कंप्लीट करने के बाद रेडी में आया, तो वहाँ पर हम बोलेंगे वो क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, अभी इस टेबल की हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास पहले क्या प्रोसेस थी, न्यू। ठीक है, न्यू स्टेट थी, न्यू स्टेट से उसने बोला कि जब इवेंट एक्सेप्टेड इवेंट होगा तो वो किस में चला जाएगा, रेडी क्यू में। ठीक है, अब रेडी क्यू में गया तो उसने बोला कि जब शेड्यूल या डिस्पैच होगा तो वो किस में चला जाएगा, रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में जब गया तो उसने बोला, ठीक है, जब उसने रनिंग स्टेट में बोला अगर उसको नीड होगी आयो की, ठीक है, जब वो नीड होगी आयो की तो वो किस में चला जाएगा, तो वो किस में चला जाएगा, न्यू थी हमारे पास, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट और वेटिंग हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग और यहाँ पे टर्मिनेट और ये वेटिंग। अब इसने क्या बोला कि देखो जब न्यू थी तो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, जब रेडी हुई तो शेड्यूल या डिस्पैच, और रनिंग से जब उसने क्या बोला आईओ चाहिए तो किस में चला जाएगा, आईओ वाला चाहिए तो उसमें किस में चला जाएगा, वेटिंग में, जो हमारा ये है। रनिंग से जब शेड्यूलर टाइम आउट हुआ, तो देखो शेड्यूलर टाइम आउट मतलब कि जब मैंने बोला था कि कोई टाइमर इवेंट भी होगा कि उसको 2 सेकेंड के लिए एलोकेट होनी थी, तो कोई भी शेड्यूलर टाइमर आउट भी हो गया तो वापस से वो उसमें किस में चला जाएगा, रेडी में। और रनिंग से अगर कोई कंप्लीट हुआ है, एरर आ गया या फिर किल हो गई प्रोसेस, तो वो किस में चली जाएगी, टर्मिनेट में। और जब वेटिंग से आईओ कंप्लीट हो जाएगा तो वो किस में चली जाएगी, रेडी स्टेट में। ठीक है, आई होप इस टेबल की हेल्प से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस टेबल को आप समझ लीजिए, मतलब अच्छे से डायग्राम के थ्रू वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी तक यही बताया कि जब वो न्यू से एडमिट होके जाता है रेडी में, रेडी से फिर क्या आता है, रनिंग में, और रनिंग से अगर कोई शेड्यूलर इंटरप्ट या फिर कुछ आ जाता है, टाइमर आ जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, वापस से रनिंग में, जिसको हम प्रीएम्प्टिव भी बोलते हैं। और जो ये होता है
रेडी से रनिंग के हम उसमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज़ करते हैं, ठीक है। और अभी कुछ एडिशनल स्टेट भी हैं जो हम पढ़ेंगे जहाँ पे आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर यूज़ होगा, ठीक है। और अगर इनपुट आउटपुट इवेंट खुद के उससे जा रहा है तो वहाँ पे वो इवेंट कौन सा होगा आपका, नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव सिर्फ उसी केस में होगा कि अगर रनिंग में कोई चल रही थी, हाई प्रायोरिटी आ गई या फिर इंटरप्ट आ गया तो आपको वो शेड्यूल करना पड़ा, तो उस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रीएम्प्टिव। नेक्स्ट इस ये टेबल आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। कुछ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेट हैं, देखो कई बार क्या होता है कि उसने क्या बोला, कई वर्स्ट केस में हम लगाते हैं कि क्या हुआ कि वो न्यू प्रोसेस में आया, रेडी में आया, तो रनिंग में आते ही उसने क्या बोला कि मुझे तो कुछ आईओ करना है, ठीक है। एक प्रोसेस आई, फिर दूसरी प्रोसेस आई, उसने भी बोला कि मुझे आईओ में जाना है। मतलब ऐसा ऐसा करते आपकी ये वेटिंग वाली भी फुल हो गई, ठीक है। आपकी ये वेटिंग वाली भी फुल होगी, तो उसने क्या बोला कि मैं तो अब यहाँ पे इतना कुछ रख नहीं सकता, अब ये फुल होगी, तो उसने क्या बोला कि मैं कुछ टाइम के लिए आपको क्या बोल देता हूँ कि आप क्या करो, एक सस्पेंड वेटिंग स्टेट में चले जाओ, मतलब आपको सेकेंडरी मेमोरी में फिर से क्या कर देता हूँ, एलोकेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है कि ओवरहेड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, हो भी क्यों जाएगा, यहाँ पे ये फुल हो गई है, फिल हो गया, तो मैं कैसे करूँगी। तो जब यहाँ पे ये इसकी वेट करता रहेगा, जैसे ही खाली होगा यहाँ पे चला जाएगा। अदरवाइज अगर ये बहुत टाइम के लिए खाली नहीं होता है और इसका टास्क फिनिश हो गया है, तो हम वापस से इसको किस स्टेट में कर देंगे, रेडी स्टेट में, ठीक है। अब रेडी वाले पे भी आ जाओ। रेडी वाले में भी क्या है कि आपके पास क्या आ रही थी, कोई न्यू प्रोसेस आई जा रही थी, तो आपने उसको फिल कर लिया। अब क्या होगा कि कुछ प्रोसेस ऐसी हुई कि हाई प्रायोरिटी जॉब आ गई आपकी, ठीक है। अब उसने बोला कि मैं करूँगा, पहले आप सब हटो, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला कि जब इसमें से क्या हुआ, अब मुझे इसमें से किसी प्रोसेस को खाली करना पड़ेगा, तो मैं एक और स्टेट ले लूँगी कि क्या ले लूँगी, सस्पेंड रेडी। मतलब अब उसमें क्या करूँगी, जो भी मेरे पास होंगी एक्स्ट्रा प्रोसेस अब आना शुरू होंगी, तो मैं अगर ओवरहेड हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, उसको सस्पेंड रेडी में शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। तो वही सेम वही कंसेप्ट है, वेटिंग की तरह ही है। अगर वहाँ पे सस्पेंड, अब वो रेडी में देखता रहेगा, अगर वो जैसे ही वो फ्री होगा तो वहाँ से कोई प्रोसेस उसको क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेटेड हैं जो मतलब ऐसे स्टेट हैं जो आपको मतलब सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या है कि आप यहाँ पे क्या हो गया था कि आपका नहीं कर सकते थे, उसको वापस से उसने क्या कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी एलोकेट कर दी। अगर यहाँ से ये इसको टाइम मिल जाता, मतलब सही टाइम पे फ्री हो जाता वेटिंग, तो ये पहले वेटिंग में चला जाता, फिर आपकी जो भी प्रोसेस चल रहा है। पर अगर इसको बहुत टाइम हो गया तो ये वापस से किस में चला जाएगा, रेडी वाली स्टेट में। और अगर रेडी वाली भी फुल है तो वो अगर, और ये हाई प्रायोरिटी जॉब नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा, सस्पेंड रेडी में, ठीक है। और वैसे ही सस्पेंड रेडी के साथ है, जब ये फुल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको सस्पेंड रेडी में भेज देगा। पर जैसे ही क्या होगा, ये खाली होगा, तो वहाँ पे वो प्रोसेस किस में आ जाएगी, रेडी स्टेट में। और जैसे हमारा जो चल रही है बाकी स्टेट और बाकी फ्लो चल रहा है, वो वैसे ही क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास आता है, और जो ये स्वैपिंग जो ये होती है, मतलब कि आप वापस से इसको रैम से मेमोरी में भेज रहे हो, तो ये क्या होती है, हमारी स्वैप आउट, ठीक है। स्वैप आउट जो किसके थ्रू होते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारा प्रोसेस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, वही जो मैंने बताया था कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग का टास्क करते हैं, जो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्रोसेस को, जॉब क्यू हम बोलते हैं न्यू वाली स्टेट को, ठीक है। जॉब क्यू, और किस में, मेमोरी में भेज देता है, ठीक है, रेडी क्यू में। और ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। मिडिल टर्म शेड्यूलर क्या कहता है कि एक पार्ट है स्वैपिंग का, यह आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो उनको क्या करता है, रिमूव करता है मेमोरी से, ठीक है। अब स्वैपिंग किसकी हेल्प से होती है, मतलब देखो अब ये क्या हुआ, स्वैप करना ही हुआ ना, कि उसने क्या किया, यहाँ पे आपका फिल हो रहा था बार बार, तो उसने क्या किया, उसको स्वैप आउट करके किसमें भेज दिया, फिर से मेमोरी में, ठीक है। लेकिन वो फिर क्या करेगा, देखता रहेगा, जितना उसने कंप्लीट किया है, मतलब किया है, उसको बाद में रेडी स्टेट में भी तो वो भेजता है ना। बट बेसिकली इसका जो यहाँ पे काम है क्या है, स्वैपिंग का, ठीक है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमने पढ़ा ही था, जो प्रोसेस को क्या करता है, रेडी क्यू से किस में भेजता है, रनिंग स्टेट में। जब आपका वापस से क्या होता है, शेड्यूल या डिस्पैच, मतलब जब चल रहा होता है, तो अगर कोई प्रायोरिटी जॉब आ जाती है, हाई प्रायोरिटी जॉब, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। अब देखो यहाँ पे जो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, अभी हम यहाँ पे शेड्यूलिंग नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेज में हम देखेंगे कि ये शेड्यूलर कौन सी शेड्यूलिंग यूज़ कर सकते हैं। देखो अब ये तो सिर्फ शेड्यूलर है, ठीक है। अब ये अब कोई भी फीफो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किस कंसेप्ट पे, अगर जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो स्वैप करेगा, किस उस पे करेगा, किस उस पे मतलब जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो प्रायोरिटी बेस पे या फिर किस पे सिलेक्ट करेगी। तो ये सब हम शेड्यूलिंग के आगे टर्म पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट होंगे रिलेटेड टू CPU शेड्यूलिंग, और तो हम वो सारे अभी नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। अभी एक क्वेश्चन आप सबके लिए कि ये आपको डायग्राम दिया होगा, ठीक है। आपको ऐसा डायग्राम दिया है,
इसने पूछा है कि द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है, इनमें से आपको बताना है कि फॉल्स कौन सा है, कि ये एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ कर रहा है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ कर रहा है, और मल्टी यूज़र सिस्टम है। देखो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव मैंने आपको बताया था कि किस किस कंडीशन में होगा, तो आप वहाँ पे देखो कि ये है कि नहीं। और मल्टी प्रोग्राम सिस्टम तो ये ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, न्यू बहुत सारी स्टेट होती हैं। तो हमने देखा था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ऑब्वियसली असाइन करता है बहुत सारी प्रोसेस एक बार रेडी क्यू में। तो इसके अलावा आप देखो कि क्या ऑप्शन हो सकता है, और कब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की कंसेप्ट होते हैं, और कब नॉन प्रीएम्प्टिव के, और कब हम आपका मल्टी यूज़र है ये, ठीक है। तो आपको इसका मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।